नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, आपने पिछले दिनों देखा था कि समाजवादी पार्टी के हरीश मिश्रा के द्वारा सिगरा थाने पे जाकर के ज्ञापन दिया गया था कालाबाजारी खाद को लेकर के। एक बार फिर से हम इस समय खाद की बात करें, क्योंकि आज शास्त्री घाट पर कमेरावादी दल के लोगों के द्वारा खाद की कालाबाजारी को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सामने, उन्हीं लोग से हम जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। मैं संजय सिंह पटेल, अपना दल कमेरावादी, जिला अध्यक्ष वाराणसी। आज किस चीज़ को लेकर आप? हमारी देखिए प्रमुख दो मांगे हैं आज, और ये मांग वाराणसी जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर अपना दल कमेरावादी आज के ही दिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से दो प्रमुख मांगे मांग रही है कि उत्तर प्रदेश में जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिससे आज पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात के इस मौसम में रोपाई का जो सीज़न चल रहा है, इस रोपाई के सीज़न में खाद की जो किल्लत किसानों के सामने आई है। जैसे कोऑपरेटिव पे अगर आप देखेंगी तो 150-200 की संख्या में किसान लाइन लगाकर खड़े हैं, और दुकानदार द्वारा एक कहकर हटा दिया जा रहा है कि खाद हमारे यहाँ अवेलेबल उपलब्ध नहीं है, सरकार के यहाँ से खाद नहीं आ पा रहा है। और उसी खाद को अपनी खेती बचाने के लिए किसान मार्केट से जो है खाद को खरीद रही है, जिसको ब्लैक में दुकानदार बेच रहे हैं 2500-2600 रुपया बोरी, जबकि वहीं खाद सरकारी कोऑपरेटिव दुकान पे 1400 से लेकर 1200 रुपये बोरी तक किसान को आराम से मिल जाया करता था। लेकिन सरकार के इस गलत नीति और कालाबाजारी, खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, इसकी नीति की वजह से आज किसान पूरी तरह परेशान है। तो हम इस धरना के माध्यम से एक सांकेतिक चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि तुरंत और तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में खाद की हो रही कालाबाजारी को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, और सरकारी दुकानों और कोऑपरेटिव पर खाद को उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान जो है अपनी खेती करके इस पूरे भारत देश के 140 करोड़ की आबादी का ये जो भारत है, ताकि लोगों का पेट भर सके। ये कालाबाजारी की बात कह रहे हैं, और कल ही अभी अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि शहर में या जिले में कोई भी मतलब यहाँ पे इस समय ऐसी चीज़ें नहीं कि आपको खाद नहीं मिल पाएगा। कालाबाजारी हो ही नहीं रही है। एकदम हो रही है, हर चीज़ों की कालाबाजारी हो रही है, किसी की कालाबाजारी नहीं हो रही है। कालाबाजारी नहीं होती तो किसानों को हर जगह उपलब्ध मिल जाता ना खाद। आज सारे किसान परेशान हैं। अभी क्या है, रोपाई का समय चल रहा है, 10 दिन में रोपाई हो जानी है, खाद मिल नहीं रही है। कालाबाजारी सरकार तो खाली कर रही है, कालाबाजारी नहीं है। चंदा चोरी भी किया सरकार के, चंदा चोरी नहीं किया, और आसानी से मिल जा रहा है। आप लोग को नहीं ऐसा ही मिल रहा कहना था नहीं उनका। वो कह रहे हैं ना, किसानों सब जाकर के सर्वे कर लीजिए गाँव में। तो आप नहीं मानते हैं नहीं कि मान जो रहे कह रहे हैं वो हो गलत रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। और गाड़ियों में मैं कह रहा हूँ कि जब मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय 125 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, और तक 63-62 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। आज अगर 70-75 रुपये डॉलर प्रति बैरल है, और 20% इथेनॉल मिलाया भी जा रहा है, और हमारा जो गाड़ी का एवरेज भी कम हो जा रहा है, तो हमें कम से कम 160-170 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पड़ रहा है, अगर देखा जाए तो रेशियो निकाला जाए। और ये जो नितिन गडकरी जिस तरीके से पूरे देश में लूट मचाए हुए हैं मिलावटी करके, ये उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो समझता था कि कोई भाजपा में कोई अच्छा नेता है तो नितिन गडकरी है, लेकिन मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि पूरे अपने शासनकाल में भाजपा काम अच्छा नहीं कर पाए। कुछ एक भी आप काम बता दीजिए। किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है, नौजवानों की हालत क्या है। मैं आपको बता दूं, जब भारत में मोदी पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को लागत मूल्य का दोगुना लाभ दूंगा, लेकिन आज किसान उससे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। 2014 के पहले से आज किसान बदहाल है, न उसको खास समय मिल रहा, न बीज मिल पा रहा है। और आपने देखा कि जिस तरीके से किसानों के बिजली की जो समस्या स्मार्ट मीटर लगा करके वसूला जा रहा है, एक तरीके से किसानों के जेब से पैसा दूसरे तरीके से निकाला जा रहा है। फसल बीमा के नाम पे कई लाख करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा ले लिया। जितने भी यहाँ किसान बैठे हुए, किसी कोई बता दे कि किसी को फसल बीमा का लाभ मिला हो। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे सरकार ने कहा कि हम उनका कर्जा माफ करेंगे। वो कर नहीं रही, बस दिखावा कर सरकार तो क्यों बोल रही है, ये तो भाषण वीर वाली सरकार है। सीएम योगी आते हैं तो तमाम तरीके की योजनाएं लेकर के आते हैं। जो भी चीज़ें पिछली सरकार की बनाई हुई है, रंग पेंट करके उसको केवल दिखाया जा रहा है कि हमने किया है। बाकी अगर मैं आज की हालत बता दूं किसानों की, एक कहावत है कि किसानों की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। आज किसान का बेटा जो नौजवान है, हाथों में डिग्रियाँ लेकर के घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में। छटनी हो रही टीचरों की,
ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद हो जा रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? क्या इस देश को अनपढ़ बनाकर गुलाम बनाने की स्थिति में फिर लेके जाया जा रहा है? हमारा देश गुलाम कब हुआ था? जब हमारा देश अनपढ़ था। जब देश थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तब देश हमारा आज़ाद हुआ, और आज फिर उसी दिशा में हमारे लोगों को लेके जाया जा रहा है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम शिवा पाटिल है और आज खाद के लेकर धरना प्रदर्शन है अपना कमरा पार्टी द्वारा, उनको बोले हाँ। जो कि खाद की जिल्लत ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा है। ये सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। शराब ठेकाएं, किसानों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? किसानों को खाद समय से मिलना चाहिए, बीज और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि खाद का दाम दुगना तिगुना रेट भी मिला, ब्लैक मिल रहा है। जब कॉर्पोरेटिव समय होता है नहीं मिलता है। आज अपना दल कमेरावादी के तत्वावधान में ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे और इसी पूरे प्रदेश के मुख्यालयों की तरह वाराणसी के जिला मुख्यालय पे हम अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता दो मांग को लेके, एक तो पहली हमारी जो मांग है कि जो रुपाई का समय चल रहा है धान की रुपाई, और इस कृषि कार्य हेतु खाद की किल्लत कोऑपरेटिव पे है जो वास्तव में है, और किसान परेशान है। उस किसान की परेशानी को लेके किसानों को रुपाई के समय कृषि कार्य हेतु खाद की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाए, पहली मांग। और आप अपनी मांग रख रहे हैं, हम समझ रहे, सभी ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किसानों के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, तो क्या वो काम नहीं कर रही है? जैसा कि मेरा पहले भी सवाल नहीं, देखिए किसानों के लिए जो काम सरकार कर रही है, अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया कि उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की और ये कहा कि कहीं भी धान की खाद की कमी कोऑपरेटिव पे नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आप कोऑपरेटिव पे जाएंगे तो वहाँ पे खाद की भारी किल्लत है और किसानों के खाद नहीं मिल रहे हैं, किसान परेशान है। ये उनके कहने और उनके काम में अंतर है। और तो आपको लगता नहीं है कि प्रशासन को धरातल स्थल पर जाकर देखना चाहिए इस चीज़ को? बिल्कुल, केवल बैठ के जिला कृषि अधिकारी को विज्ञप्ति नहीं जारी करना चाहिए, बल्कि कोऑपरेटिव तक जाकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसानों को खाद की आपूर्ति समय पे सुनिश्चित की जाए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि पिछले दिनों देखा कि समाजवादी पार्टी के हरीश मिश्रा के द्वारा थाने पे जा करके ज्ञापन दिया गया, जल्दबाजी में ही तो विज्ञप्ति नहीं निकल गई? नहीं, उन्होंने एक आंदोलन किया और ये जन समस्या थी, उन्होंने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन का पटाक्षेप करने के लिए, केवल कोरम पूरा करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी गई, जबकि उस पर अमली जामा कोई नहीं पहनाया गया। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब गांव के किसान परिवार के लोग हैं और सारे लोगों को खाद की किल्लत है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं तो ये बात साबित करता है कि लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि आज आप इस तरीके से जो अपना विरोध यहाँ दर्ज करा रहे हैं तो आपकी बातें सुन ली जाएंगी? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखी जाती है, तो हम ये आशा करते हैं कि आज हम महामहिम राज्यपाल को पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं और जरूर इस पे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सुधार करे। यदि वो सुधार नहीं करेंगे तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। मेरा नाम रूबी कुमारी पटेल है, मंडल अध्यक्ष महिला मंच से हूँ। हाँ, किसानों की बहुत सी समस्या लेके आज आप पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगी? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग की समस्याएं हैं गरीबों का, उसको दूर किया जाए। ये जो धोखाधड़ी घोटालेपन जो कर रहा है भाजपा सरकार, इसे भाजपा घोटाला कर रही है। भाजपा ने ही तो कहा है कि घोटाला नहीं होगा उनकी सरकार में। हो तो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। किसान लोग परेशान है, हम लोग अगर परेशान नहीं होते तो धरने पर यहाँ थोड़ी बैठते। और भाजपा सरकार की आप बात की, उन्होंने पारदर्शिता की भी तो बात कही थी। सब सुनते रहिए मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास है भाजपा सरकार की। आज हम लोग किसान परेशान हैं, हम लोग को खाद बीज नहीं मिल रहा है, तेल में भी मिलावट इतना हो रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। जो मूल्य कीमत पे मिलती थी पहले खाद, आज वो दुगनी कीमत पे मिल रही है। जो सरकारी स्थानों से मिलती थी, आज हम लोग प्राइवेट दुकानों से लेके कर रहे हैं खेती, डबल महंगा भी हो गया है। बताइए गरीब इंसान क्या करेगा, कैसे खेती करेगा? किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। जब भी आते हैं सीएम या प्रधानमंत्री तो किसानों के लिए सौगात ले लेके तो आते हैं। वो तो सिर्फ वोट पाने के लिए, वोट पाने के लिए, अपनी दौलत दिखाने के लिए ऐसा करते हैं वो। सिर्फ दिखावट है और कुछ नहीं है। क्या लगता है किसानों के लिए क्या और होना चाहिए? हम लोग किसानों के लिए जो उन्होंने कमेंट किया, जो हम लोग का मांग है उसे पूरा किया जाए।
तो देखिए अभी हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से शहर में जो है, जिले में जो है इस समय खाद का संकट बना हुआ है। तमाम और भी चीज़ें थी जो किसानों की समस्याओं को दर्शा रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने वादा जो किया था वो वादा पे खरी नहीं उतरी है, और उन्होंने मांग किया है कि जो कालाबाजारी हो रही है खाद की वो जल्द से जल्द बंद हो। तो हालांकि देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।